सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज की क्लास में जो बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से जितना भी आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया यूपी सीनेट और सीपेट एग्जाम में 21 से लेकर के 25 तक, तो आपको इसमें हर साल का पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें क्या आपका एमसीक्यू ऐड किया गया है, जो कि आपके 2026 के लिए सबसे इम्पोर्टेंस, यानी कि ये आपके टेस्ट सीरीज रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो आप सब समझ ही होंगे कि क्लास किस चीज़ का, सीनेट और सीपेट एग्जाम के लिए जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है ना बच्चों? रही बात, यदि आप सब में से जो भी बच्चों आज की पहली क्लास में आए होंगे तो आपको प्लेलिस्ट बना चुका हूँ हम। ठीक है ना? आपका ये प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, यानी कि 2026 इस प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, और आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको हर एक दिन का कोचेस यानी कि मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का। जब से मैंने आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ तब से जितना भी आपको चैप्टर कवर किया हूँ बायोलॉजी में, आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पे आपका एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप ले प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपका सारा कोचेस मिल जाएगा। और ये जो कोचेस है आप सभी के लिए 100% आप सभी के लिए एग्जाम में यहीं से कोचेस आएगा। इसलिए आप सबसे मैं कहूँगा कि जो भी बच्चों अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये कोचेस आपको 100% यहीं से कोचेस आपको देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर से। ये नहीं मैं बोलूँ कि एक ही चैप्टर से, हर एक चैप्टर से कोचेस आने वाला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। यहाँ पे हर चीज आपके फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना? फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, और बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बने रहने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। यदि 2025 में हम लोग टेस्ट सीरीज दिए थे, उसमें क्या हुआ था, आपका हर एक कोचेस बायोलॉजी से आपको देखने को मिला था। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद रहेगा कि इस साल भी आप सभी को इसी प्रकार से कोचेस आपको देखने को मिले, ताकि आप सब अच्छे से पास हो जाए एग्जाम। ठीक है ना बच्चों? हाँ। और जो भी बच्चों न्यू है मेरे चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन ये कोचेस है यूपी वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना? स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो अपनी क्लास आज की स्टार्ट करता हूँ। आपको मेरी क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि जो क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चंस कैसे लगाना है आप सभी को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 2 बार रीड करने हैं, अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को, इसके बाद आपको आंसर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए और ऑप्शन देखा नहीं और एबीसी करके लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है ना? उसके बाद आंसर देना है। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो भी कंसेप्ट रहेगा क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे हैं, कह रहा है कि द मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए कि जो मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें जो मास्टर ग्लैंड कौन सा है, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं? तो बताइए कि मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग थायराइड ग्लैंड को जानते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं, या एड्रीनल ग्लैंड्स को बोलते हैं, या पेनक्रियाज ग्लैंड्स को बोलते हैं। तो बताइए कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्लैंड को जानते हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मास्टर ग्लैंड के जो हम लोग नाम से जानते हैं, इस ग्लैंड का नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। यहाँ पे आपको 15+ पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका एमसीक्यू इसमें दिया गया है, जो कि आपके 2026 में क्वेश्चन यदि एंडोक्राइन सिस्टम से पूछेगा तो जितना मैं कोचेस आपको कराऊंगा यहीं से कोचेस आएगा। वही होगा कि कोचेस को आगे पीछे कर देगा, ठीक है ना, थोड़ा घुमा देगा, बट कोचेस आपको इसी प्रकार से आएगा। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर एक क्लास का पहुंचते रहे। वैसे मेरा क्लास का टाइमिंग है 8:30 बजे डेली स्टार्ट होता है। ठीक है ना? शाम को। हाँ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टेड इनटू द, बताओ हार्मोन जो होता है, हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट कहाँ होता है? हार्मोन जो हमारे शरीर में सिक्रीट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन्स होता है। ठीक है ना? समझ गए होंगे। तो हार्मोन जो सिक्रीशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? तो पता है आपको होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है ना? दोनों साइड से हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर के साइड से। ठीक है ना? इसमें पूछा गया कि जो हार्मोन रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, तो वो हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज करता है? डक्ट में करता है, ब्लड में करता है, लिम्फ में करता है, या सेल्स में करता है? तो बच्चों जो हार्मोन जो रिलीज होता है ना, जो हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है,
वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट ये ब्लड में जाता है, ठीक है ना। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन जो है मेरा डक्टलेस होता है, ठीक है ना, डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें इसका कोई हार्मोन्स का डक्ट नहीं होता है, समझ गए ना। तो हार्मोन्स कहाँ रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ब्लड में रिलीज होता है। जैसे मान लो कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, मान लो कि नोएडा से आप लोग जा रहे हैं कहाँ पे, कहीं मान लो सिटी सेंटर, ठीक है ना, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोग जब जाइएगा तो बैग से तो एक रास्ते पे ही जाएगा ना, उसी प्रकार जो हार्मोन जो चलते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पाथवे पर जाता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो जाता है, तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ये हार्मोन जहाँ पे इसका काम है वहां पे वो पहुंचता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो हार्मोन जो रिलीज हो रहा है हमारा ब्लड में हो रहा है, समझ गए ना इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि विच ग्लैंड्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, बताओ कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करता है। फर्स्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बी है आपका थायराइड ग्लैंड्स, सी है आपका पेनक्रियाज ग्लैंड्स, और डी आपका थाइमस ग्लैंड। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जो क्या कहते हैं रेगुलेट कर रहे हैं आपके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का यूपी एबीवी एमयू द्वारा जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक करवाया हूँ, ठीक है ना, थ्योरी करवाया हूँ। तो आप सब में से जो भी बच्चों को नोट्स बनाना होगा तो मेरे वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, हर एक क्लास का वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। जो जो आपका सिलेबस जो है एबीवी एमयू द्वारा जो दिया गया है आपके बायोलॉजी का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजीली से मिल जाएगा, अच्छे से नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से फिजिक्स केमिस्ट्री नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को क्लास मैं खुद से ही कराऊंगा, जैसे बायोलॉजी का करवा रहा हूँ ना, उसी प्रकार से मैं सबको शॉर्ट तरीके से करवाना चाहता हूँ। बट इस बार तो मैं सिर्फ बायोलॉजी का क्लास लिया हूँ, अगली बार से मैं सब कर लूंगा, ठीक है ना। तो बताइए कि इसमें कह रहा है कि जो रेगुलेट कर रहा है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है। तो भाई जो मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट कर रहा है इस ग्लैंड का नाम है आपका, बताओ कौन सा ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है वो थायराइड ग्लैंड्स क्या कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म रेट को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, बताइए कि इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स है, वो कहाँ से सिक्रीट होता है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम डायबिटीज, चीनी बीमारी, शुगर, समझते हो ना। तो इंसुलिन के लेवल जब बढ़ जाएगा हमारे शरीर में, जब इंसुलिन जब इम्बैलेंस होने लगता है तो शुगर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो बताइए कि जो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से होता है क्या, या पेनक्रियास से होता है, या किडनी से होता है, या थायराइड से होता है, बताओ कहाँ से आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो बच्चों इंसुलिन जो सिक्रीट होता है वो आपको पेनक्रियास से होता है। कहाँ से होता है, इंसुलिन सिक्रीट आपका पेनक्रियास से होता है। और पेनक्रियास से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो पेनक्रियास से और 3 टाइप्स का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग लेप लैप क्या बोलते हैं, लेट, ठीक है ना। जिसमें से क्या होगा, एल से हम क्या बोल जाएगा, लैपेज बोलेंगे, ठीक है ना। ए से क्या बोलेंगे, एमेलेज बोलेंगे, और टी से आपका ट्रिप्सिन, यानी कि लैपेज, एमेलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों टाइप का हार्मोन भी पेनक्रियास से रिलीज होता है, और इंसुलिन भी आपका पेनक्रियास से ही रिलीज होता है। जब इंसुलिन जब ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो डायबिटीज हो जाता है। क्लियर सभी को, इंसुलिन जब ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो डायबिटीज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं अपनी क्लास में फालतू की बातें नहीं करता हूँ, जो आपके काम की चीज है वो काम की चीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। 1 घंटा मैं प्रॉपर देता हूँ आप सभी को क्लास में, मैं 1 घंटा से ये नहीं चाहता कि एक घंटा से 1 भी मिनट ज्यादा हो, ठीक है ना। मैं हर एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट मोस्टली हो जाता है, 1 से कम ही रहता है, क्योंकि मैं इस अकॉर्डिंग से आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट बहुत होता है, ठीक है ना। बताओ कि एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स इज सिक्रीटेड फ्रॉम, बताओ कि सॉरी एड्रिनल हार्मोन सिक्रीटेड, बताओ एड्रिनल जो हार्मोन्स होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है।
बताइए कि जो एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, या एड्रिनल से, या पेनक्रियास से? तो बच्चों जो एड्रेनालिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है बताओ, कहाँ से हो रहा है? तो ये आपका एड्रेनल ग्लैंड से होता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स दैट कंट्रोल ग्रोथ इज, बताओ कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है? बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो आपके ग्रोथ को कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है TSH, बी है ग्रोथ हार्मोन, सी है इंसुलिन, और एसिटा थायराइड हार्मोन्स। बताओ कि इन चारों में से कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है? तो बच्चों ग्रोथ को जो कंट्रोल करता है इस हार्मोन्स का नाम होता है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स के कारण ग्रोथ बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन्स वही यही क्या कहते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन्स को पता होगा, इसे मैं बताएं कि जो ग्रोथ हार्मोन्स का नाम क्या है? तो सोमैटोट्रोफिन नामक जो हार्मोन है वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होता है, और यही ग्रोथ हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपके ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक्स, हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक्स, बताओ टारगेट सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स, या डब्ल्यूबीसी? बताइए कि जो हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक, हार्मोन जो होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है? बताइए भाई, ब्लड में ही तो आपका हार्मोन्स एक्ट करता है। हार्मोन्स कहाँ रिलीज हो रहा है? ब्लड में ही तो होता है। ब्लड हार्मोन्स का कोई पाथवे नहीं होता है। हार्मोन्स क्या होता है बताओ? डक्टलेस होता है, यानी कि हार्मोन्स के पास कोई डक्ट नहीं होता, वो किसी डक्ट में रिलीज नहीं होता है। हार्मोन्स हार्मोन होता है हमेशा ब्लड में रिलीज होता है, यानी कि हार्मोन्स स्पेसिफिक एक्ट किस पे कर रहा है? तो वो आपके ब्लड पे हार्मोन्स एक्ट करता है, ठीक है ना? हार्मोन्स ब्लड पे एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन से आपका नहीं नहीं नहीं, एक्ट कैसे हो जाएगा? रिलीज होता है ना ब्लड में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। मैंने हमें लगा रिलीज रिलीज नहीं, एक्ट करता है कि इस पे तो टारगेट सेल पे हार्मोन एक्ट करता है। स्पेसिफिक बोला है ना? हाँ टारगेट सेल, सही सही, सॉरी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, ठीक है ना? तो हार्मोन जो एक्ट कर रहा है किस पे कर रहा है? तो आप स्पेसिफिक टारगेट सेल पे कर रहा है, ठीक है ना? टारगेट सेल पे कर रहा है। हमें लगा कि रिलीज के बारे में बात नहीं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि थायरोक्सिन हार्मोन कॉन्टेन्स, बताइए कि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है वो कहाँ पे कंटेन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स कहाँ कंटेन हो रहा है? बताइए, आयरन से, आयोडीन से, कैल्शियम में, या पोटासियम? बताए थायरोक्सिन हार्मोन्स कंटेन कर रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन्स कंटेन किस चीज को कंटेन कर रहा है? तो वो आयोडीन को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना? किसको कर रहा है? आयोडीन को कंटेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है बताओ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या डक्ट डक्ट ग्लैंड होता है, या डक्टलेस ग्लैंड होता है, या स्वीट ग्लैंड्स होता है, या सलेवरी ग्लैंड्स होता है? बताइए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस टाइप का ग्लैंड होता है? तो बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, वो किस टाइप का ग्लैंड होता है? वो आपके डक्टलेस ग्लैंड होता है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो ग्लैंड होता है आपको वो क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। क्यों होता है बताओ? इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, कोई डक्ट नहीं होता है। वो जो हार्मोन रिलीज करता है ना वो आपका सीधा ब्लड में करता है, ब्लड वेसल्स में करता है, ठीक है ना? ब्लड वेसल्स में वो अपना हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका कि द एंडोक्राइन सिस्टम्स वर्क क्लोजली विथ दी, बताओ जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वर्क कर रहा है क्लोजली, किसके क्लोजली वर्क कर रहे हैं? बताओ एंडोक्राइन सिस्टम वर्क क्लोजली विथ द, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किसके साथ ये क्लोजली वर्क कर रहा है? बताइए, नर्वस सिस्टम के साथ कर रहा है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, या स्केलेटन सिस्टम के साथ? तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो भी ग्लैंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट है,
ठीक है ना। जिसमें एक एंडोक्राइंस एक एक्सोक्राइंस, ठीक है ना। एंडो के पास क्या होता है बताओ, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये जो एंडोक्राइंस ग्लैंड है ना, वो एंडोक्राइन जो वर्क करता है आपका किसके साथ साथ सेम क्लोजली, तो वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है ना। आपके ये नर्वस सिस्टम के साथ ये क्लोजली क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन से आपका कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड बाय, बताइए कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या थायराइड से या एड्रिनल ग्लैंड से। बताइए कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है। तो देखिए बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन कहाँ से होता है, तो वो एंटीरियर यानी कि आगे के साइड से रिलीज होता है, ठीक है ना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट है, ये आपका हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। जीएनएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटिक हार्मोन्स, ठीक है ना, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स, ये सब यहीं से एंटीरियर भाग से रिलीज होता है, ठीक है ना। लेकिन पोस्टीरियर के बारे में बात करें तो यहाँ से एक होता है सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, और आपका एडीएच, एडीएच मतलब बताओ, जो वाटर को कंट्रोल करता है, एडिराइटिक हार्मोन्स, एडिराइटिक हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर साइड से रिलीज होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि एडीएच इज स्टोर, बताओ अभी एडीएच कब आ गया। एडीएच स्टोर, बताओ एडीएच स्टोर इन, एडीएच कहाँ स्टोर होता है बताओ। एडीएच स्टोर इन थायराइड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, या पेनक्रियाज में, या लीवर्स में। अभी बताओ कि एडीएच कहाँ होता है बताओ, एडीएच कहाँ स्टोर होता है बताओ। तो एडीएच जो बच्चों स्टोर हो रहा है आपका क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के साइड में क्या होता है इसका एडीएच, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन से है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है। बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें दो क्वेश्चन छूट ही गया, ठीक है ना। इसमें तो मैं दो क्वेश्चन छूट गया, कोई नहीं, इसमें इस पहले दो को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बताइए कि जो ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो रिलीज कहाँ से हो रहा है, बताइए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहा है बताइए। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहा है, बताइए कहाँ से हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, या थायराइड से हो रहा है, या पेनक्रियास या थाइमस से। तो बच्चों जो आपका ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन से रिलीज हो रहा है आपका कहाँ से होता है बताओ, बताओ कहाँ से होता है, बहुत ही ये क्वेश्चंस। तो भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के साइड से आपका वो क्या कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, एडीएच हो जाएगा, ये सब हार्मोन्स कहाँ से होता है रिलीज, आपका पोस्टीरियर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्टिमुलेट, बताओ कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट किस चीज को स्टिमुलेट करता है। और ये भी क्वेश्चन आपका पीवाई की क्वेश्चन है, ये भी आपका पीवाई की क्वेश्चन है। बताओ कि जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किस चीज को स्टिमुलेट करता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है मिल्क को सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर रहा है,
या ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट को स्टिमुलेट कर रहा है, ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करता है। तो बच्चों जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो आपको मिल्क को सिक्रीशन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है ना। मिल्क को सिक्रीशन करने में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है ना, क्या कहता है, हेल्प करता है। और मिल्क को प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा बताओ? ऑक्सीटोसिन, बताइए। हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? चलिए, इसी पे हम लोग आ गए थे 2 क्वेश्चन छोड़ के, कोई नहीं, छोटा तो फिर कर लिए ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, बताइए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक में प्रेजेंट है, ब्रेन में है, चेस्ट में है, एब्डोमेन, भाई चेस्ट में क्या है? लंग्स हैं, और क्या हार्ट है, एब्डोमेन में क्या आपका स्टोमल, लाइट, नेक में क्या बताओ? इसोफेगस, ट्रैकिया, लेकिन ब्रेन में क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ब्रेन में क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे है? ब्रेन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है कि टीएसएच स्टिमुलेट, बताओ जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो किस चीज को स्टिमुलेट करता है? जो आपका टीएसएच जो होता है वो किस चीज को स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, या पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लीवर को कर रहे हैं, या किडनी को कर रहे हैं? तो भाई टीएसएच जो हार्मोन्स होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो आपके थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज करे, ठीक है ना। तो टीएसएच थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसीटीएच स्टिमुलेट, बताओ जो आपका एसीटीएच नामक जो हार्मोन्स हैं वो आपको किस चीज को स्टिमुलेट कर रहा है? कौन सी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है? किस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है? इसमें बताइए आपको, क्या वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है, या पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा है, या किडनी को स्टिमुलेट कर रहा है? तो बताइए कि जो आपका एसीटीएच जो हार्मोन्स होता है वो आपका स्टिमुलेट किस को करता है? जो एसीटीएच नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपको स्टिमुलेट किसको कर रहा है? तो ये जो आपका स्टिमुलेट कर रहे हैं ये आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है। किसको कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइपोथैलेमस कनेक्टेड विद, बताओ कि जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है वो किसके साथ कनेक्ट होता है? बताइए, जो आपके हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में प्रेजेंट है वो किसके साथ कनेक्ट है? थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट है, पेनक्रियाज के साथ कनेक्ट है, या थाइमस के साथ कनेक्ट है? तो भाई थायराइड प्रेजेंट ही नहीं है ब्रेन में, पेनक्रियाज प्रेजेंट ही नहीं है ब्रेन में, और थाइमस भी प्रेजेंट ही नहीं है ब्रेन में। ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस जो तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। किस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आपका हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एफएच हार्मोन्स एक्ट ऑन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किस पे एक्ट करता है? एफएस नामक हार्मोन्स, एफएसएच नामक हार्मोन जो एक्ट करता है वो किस पे एक्ट करता है? बताइए, किस पे कर रहे हैं एक्ट? किडनी पे कर रहे हैं, या गोनाड्स पे बोल रहे हैं? गोनाड्स मतलब किसको बोलते हैं? ओवरी को बोलते हैं, ठीक है ना। लीवर्स पे कर रहे हैं, या पेनक्रियाज पे कर रहे हैं? बताइए कि जो आपके एफएसएच नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, या एक्ट ऑन, एक्ट ऑन? तो बच्चों जो आपके एफएसएच नामक जो हार्मोन्स होता है वो जो एक्ट ऑन होते हैं ये आपका गोनाड्स पे होता है। किस पे होता है? आपके गोनाड्स पे। गोनाड्स का मतलब क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी, ठीक है ना। ये आपका ये किस चीज को फॉर्मेशन करता है? एफएच नामक फॉलिकल को फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, फॉलिकल को फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि एलएच हार्मोन्स रेगुलेट, बताइए जो आपके एलएच नामक जो हार्मोन्स होता है वो रेगुलेट कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रेगुलेट करता है। एलएच हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो बताइए कि ये एक्ट करता है रेगुलेट, बताइए ये रिप्रोडक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, या डाइजेशंस को रेगुलेट कर रहा है, या एस्पिरेशंस को रेगुलेट कर रहा है, या इम्यूनिटी को रेगुलेट कर रहा है? आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। तो बच्चों ये जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो आपके रिप्रोडक्शंस को रेगुलेट करता है। किसको करता है? ये आपको रिप्रोडक्शंस को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन्स है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है,
क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, बताओ जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए कहाँ पे लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड्स, बताइए कहाँ पे है, नेक में है, चेस्ट में है, एब्डोमेन में, या आपका ब्रेन्स में होता है, खुद से दिमाग लगाइए कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो बच्चों थायराइड ग्लैंड्स है आपके नेक के पास, नेक का मतलब क्या होता है, जो आपके कंठ के पास है ना, जो वहां पर उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है ना, तो थायराइड ग्लैंड जो आपका लोकेटेड है आपके नेक के पास लोकेटेड होता है, ठीक है ना, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन रेगुलेट, बताओ जो थायराइड ग्लैंड्स आपको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो आपके थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को रेगुलेट करता है, क्या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, या आपका डाइजेशन को रेगुलेट कर रहा है, या आपका रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो आपके थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं बताइए वो किस चीज को रेगुलेट करता है। तो बच्चों जो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है ना वो जो आपके रेगुलेट करता है ना, वो हार्मोन्स का नाम बताना है। ये मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है, किसको करता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन्स कॉज, बताओ बताओ कि आयोडीन्स की कमी से कौन सा बीमारी पकड़ता है। जब आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाएगा तो कौन सा बीमारी कॉजेस हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, ग्वाइटर्स, डायबिटीज, अस्थमा, या एनीमिया। तो भाई एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है, अस्थमा तो आपका हो जाएगा जब लंग्स में कोलैप, जब लंग्स में जब एल्वोला आपका डैमेज होता है, ठीक है ना। डायबिटीज कब होगा, डायबिटीज जब इंसुलिन जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा ग्लूकोज को हमारे शरीर में, तो डायबिटीज होता है, ठीक है ना, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ग्वाइटर, हाँ ग्वाइटर नामक रोग होता है, जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो ग्वाइटर नामक बीमारी पकड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन्स रेगुलेट, बताओ कि जो कैल्सीटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को रेगुलेट करता है। नाम से पकड़ इसका आंसर कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, तो नाम से पकड़ने आपको आंसर बताइए कि कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन्स किस चीज को रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, या ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट करता है। तो भाई कैल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम लेवल को जो रेगुलेट करता है, इस हार्मोन्स का नाम क्या है आपका कैल्सीटोनिन, ठीक है ना। कैल्शियम लेवल का जो रेगुलेट करे हमारे शरीर में वो आपकी कैल्सीटोनिक नामक ही हार्मोन्स रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स इंक्रीजेस, बताओ कि पैराथायरॉइड्स पैराथायरॉइड्स जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। जो आपके पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स होता है वो आपके किस चीज को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, या ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, या ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, या आयरन को इंक्रीज करता है। तो भाई जो पैराथायरॉइड्स जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को इंक्रीज करता है, वो आपके बताओ किसको इंक्रीज कर रहा है, पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स। तो ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का जो काम कर रहा है वो आपके पैराथायरॉइड हार्मोन ही काम करता है, ठीक है ना। पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स का काम क्या है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल उसको इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लैक ऑफ थायराइड्स हार्मोन्स कॉजेस, बताओ कि थायराइड्स हार्मोन्स की जब कमी हो जाएगा हमारे शरीर में हमारे बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो सकता है, बताओ कौन सी, क्या हो सकता है जब आपके शरीर में थायराइड की कमी हो जाएगा सॉरी थायराइड हार्मोन्स की, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, तो बताइए वही थायरोक्सिन या थायराइड बात सेम ही हुआ। तो बताइए कि आज किस चीज को कॉजेस कर सकता है, क्या ये क्रिस्टियनिस चिल्ड्रेनिस हो सकता है, या अस्थमा पकड़ सकता है, या कैंसर, या हाइपरटेंशन।
तो भाई जो आपके शरीर में लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स यानी कि क्रिटिन्स, बताओ कौन सी हो जाएगा, क्रेटिनिस इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ए इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चंस को आप लोग रीड करिए, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए। बताइए क्या हो जाएगा, रीड किया आप सब। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस थायराइड हार्मोन्स कॉजेस, बताओ जब ज्यादा मात्रा में कॉजेस हो जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। हाइपोटेंशन हो सकता है, सॉरी हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी एक्सेस बोल रहा है ना, ज्यादा मात्रा में, बताओ जब ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में थायराइड हार्मोन जब रिलीज होने लगता है तो क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन या हाइपोथायराइडिज्म, बताओ, या हाइपरटेंशन या डायबिटीज या एनीमिया, बताओ क्या हो जाएगा। तो भाई ये आपका हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, जब कम मात्रा में एक्सेस कम हो जाएगा तो हाइपो थायरॉयडिज्म हो जाएगा। जब एक्सेस मात्रा में रिलीज हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है ना। तो हाइपर थायरॉयडिज्म नामक बीमारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिडिमा अक्यूर्स इन, बताओ मैक्सिडिमा अक्योर इन, बताओ बताओ क्या हो जाएगा, मैक्सिडिमा अक्योरिन किस में हो सकता है, बच्चे में, एडल्ट में, इन्फेंट में या प्रेग्नेंट वुमेन्स। मैक्सिमा अक्योर्स किस में आपको देखने को ज्यादातर मिलता है, तो ये आपको ज्यादातर एडल्ट एज में देखने को मिलेगा डिजीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि थायराइड ग्लैंड्स सिक्रीटेड, बताओ थायराइड ग्लैंड्स सिक्रीटेड, थायराइड ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है, T3 एंड T4 नामक हार्मोन्स या इंसुलिन या एड्रेनलिन या एस्ट्रोजेंस। बताओ कि थायराइड ग्लैंड्स किस चीज को सिक्रीट कर रहा है, किसको सिक्रीट कर रहा है। तो भाई जो थायराइड नामक जो ग्लैंड्स होता है वो आपका T3 और T4 नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। T3 और T4 नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसके बारे में पता होगा। इंसुलिन क्या कहाँ से हो रहा है, पेनक्रियास हो रहा है, एड्रेनलिन क्या हो रहा है बताओ, एस्ट्रोजेंस कहाँ से हो रहा है, ये सब पता होगा, सुनो। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस रिक्वायर्स, बताओ थायराइड जो हार्मोन्स होता है वो सिंथेसिस रिक्वायर्स कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या सोडियम। तो क्या हो जाएगा आपका आयोडीन, यानी कि 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पेनक्रियास सिक्रीटेड, बताओ पेनक्रियास इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, इंसुलिन या थायरोक्सिन्स या एडीएच या कोर्टिसोल्स। तो बच्चों जो पेनक्रियास से जो हार्मोन रिलीज होता है, ये आपका हार्मोन्स का नाम क्या क्या हो जाएगा, लैपेज, एमएलएच, ट्रिप्सिन और इंसुलिन, ठीक है ना। तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपको पेनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। इंसुलिन लोअर, बताओ जब इंसुलिन का लेवल लोअर हो जाएगा तो बताइए क्या हो सकता है, जब इंसुलिन का लेवल लो हो जाएगा तब क्या हो सकता है। मैं आपको यही बताया हूँ कि इंसुलिन का लेवल लो होने से क्या होगा,
ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या ब्लड शुगर हो जाएगा या ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कैल्शियम का लेवल। बताओ कि जब इंसुलिन का जब लेवल लो हो जाएगा तो क्या हो सकता है। तो भाई जब इंसुलिन का लेवल लो होगा तो ब्लड शुगर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड शुगर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम डायबिटीज। और ये इंसुलिन का लेवल लो हो जाएगा तो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका कि ग्लूकागोन इंक्रीज, जैसे बताओ जब ग्लूकागोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो सकता है हमारे शरीर में। बताओ ग्लूकागोन इंक्रीज, ग्लूकागोन किस चीज को इंक्रीज कर रहा है, सॉरी ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को इंक्रीज कर रहा है। क्या ब्लड शुगर को इंक्रीज कर रहा है या कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर रहा है या सोडियम लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों जो ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो जो इंक्रीज करता है, ये जो होता है ना किस चीज को, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, ग्लूकागोन जो इंक्रीज कर रहा है आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलेटस अक्योर ड्यू टू डिफिशियंसी, और बताओ डायबिटीज मेलेटस नामक जो बीमारी होता है वो किसके डिफिशियंसी से होता है। और ये डायबिटीज जो मेलेटस नामक जो बीमारी है वो आपके क्या हो, जेनेटिक क्या है ये आपका जेनेटिक डिजीज होता है। ठीक है ना, ये आपके जेनेटिक बीमारी होता है, जनरेशन बाय जनरेशन ये बीमारी चलता ही रहता है। तो बताइए कि जो आपके डायबिटीज होता है वो किसके डिफिशियंसी से होता है, थायरोक्सिन्स, इंसुलिन्स और एड्रीनालिन्स या एस्ट्रोजेंस। तो आपको पता होगा कि डायबिटीज जो मिलेटस जो होते हैं, आपकी इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्लैंड्स इज लोकेटेड एबव, बताओ जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। क्या किडनी में लोकेटेड होता है, क्या लीवर में लोकेटेड होता है, क्या हार्ट में प्रेजेंट होता है या आपके लंग्स में। तो बच्चों जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है ना, वो मान लो कि आपकी किडनी मैं बना देता हूँ। ठीक है ना, ये आपके किडनी है। ठीक है, तो इस किडनी के ऊपर में, इस किडनी के ऊपर में आपका एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ये किडनी तो छोटा हो गया यार, ऐसा क्यों, कोई नहीं फिर से बन जाएगा। और ये भी आपका किडनी है। ठीक है ना, तो किडनी के दोनों साइड यानी कि दोनों किडनी के ऊपर में आपका एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। तो किस पे हो जाएगा बताओ, किडनी पे हो जाएगा। ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होता है प्रेजेंट, किडनी पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्रीनालिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, बताओ जो आपके एड्रीनालिन नामक जो, ठीक है ना, वो होता है ना, वो किस कहाँ से सिक्रीट होता है फ्रॉम। बताओ एड्रीनिन नामक जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीटेड होता है, बताइए कहाँ से सिक्रीट हो रहा है बच्चों। एड्रिनल मेड्यूला से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, पिट्यूटरी से या थायराइड से, बताओ कहाँ से होता है। एड्रिनल एड्रीनालिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। तो ये आपके जो सिक्रीट हो रहा है ना, कहाँ से हो रहा है, एड्रिनल कॉर्ड मेड्यूला से सिक्रीट होता है। ठीक है ना, एड्रिनल मेड्यूला से वो आपके सिक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टिसोल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ कॉर्टिसोल नामक हार्मोन किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। बताओ बताओ कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ कहाँ से हो रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहा है या थायराइड से प्रोड्यूस हो रहा है या पेनक्रियास से हो रहा है या लीवर से हो रहा है। तो बच्चों जो कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से वो क्या कर रहा है, ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ से हो रहा है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। अगला है कि एल्डोस्टेरोन रेगुलेट, बताओ एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किस चीज को रेगुलेट कर रहा है। एल्डोस्टेरोन किस चीज को रेगुलेट करता है, वाटर एंड साल्ट बैलेंस को रेगुलेट करता है या ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम का या शुगर को। बताओ कि एल्डोस्टेरोन रेगुलेट किस चीज को करता है। तो एल्डोस्टेरोन जो होते हैं आपके वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, साल्ट और वाटर बैलेंस को जो रेगुलेट कर रहे हैं आपका वो एल्डोस्टेरोन कर ही कर रहा है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनालिन प्रिपेयर बॉडी फॉर, बताओ एड्रेनालिन प्रिपेयर बॉडी फॉर, जो एड्रेनालिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से हो रहा है, ठीक है ना। तो एड्रेनालिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज के लिए प्रिपेयर रहता है हमेशा, बताइए। और ये बहुत तगड़ा हार्मोन्स होता है। किसके लिए प्रिपेयर होता है, ये स्लीप के लिए प्रिपेयर होता है, या फाइट एंड फ्लाइट के लिए, या डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत इसका इंटरेस्टिंग कहानी है एड्रिनल, ठीक है ना, ग्लैंड्स की जो आपके एड्रिनल एड्रिनालिन नामक जो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब आप दौड़ते हो, जब मान लो कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा है काटने, मतलब बहुत ही डेंजरस कुत्ता है, ठीक है ना। तो ये कुत्ता आपके पीछे पड़ा है, जब आपके मान लो कि आप गिर गए कहीं पे, आपके चोट लगे पैर में, ठीक है ना, आपको चले नहीं जा रहा है, तो जब आपके पीछे में जब ये कुत्ता पकड़ेगा काटने के लिए, तो आपके ऑटोमेटिक आप दौड़ने लगोगे, तब आपके दर्द उर्द कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो उसको भी छोड़ो, मान लो कि आपको किसी आपको दौड़ना नहीं आ रहा है ज़्यादा तेज, ठीक है ना। आप किसी जंगल में गए, चिड़ियाघर में गए, मान लो कि यहाँ पे शेर खुला हुआ है, और आप इस जंगल में आप अकेले पड़ गए, और आपके पीछे शेर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पीछे शेर दौड़ रहे हैं, तो आप क्या करेगा, आप भागने लगेगा, ऑटोमेटिक भागने लगेगा। किसके कारण, तो वो आपके एड्रेनालिन नामक हार्मोन्स के कारण, ठीक है ना। क्यों भागने लगोगे, कि जब आप भागोगे नहीं तो आप बचोगे ही नहीं, समझो कि बेटा तू तो अब गया, अब तेरे पीछे शेर पड़ गया है, ठीक है ना। तो ये आपके फ्लाइट और फाइट के नाम के जो हार्मोन्स को जानते हैं वो आपका होता है एड्रेनालिन नामक हार्मोन्स। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट किया गया है आपके सीनेट और सीपेट एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एड्रिनल ग्लैंड्स आर, बताओ एड्रिनल्स ग्लैंड्स कितना ग्लैंड्स होता है। मैं आपको अभी किडनी में बना के दिखाया था कितना ग्लैंड्स था वहां पे, ठीक है ना। अभी मैंने दिखाया था किडनी के ऊपर में आपका एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। तो बताओ कि एड्रिनल ग्लैंड्स कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है। तो भाई जितना किडनी है उतना एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है ना। 2 किडनी है तो 2 आपके एड्रिनल ग्लैंड भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीनल ग्लैंड सिक्रीट है, बताओ जो पीनल ग्लैंड है वो किस चीज को सिक्रीट करता है। पीनल ग्लैंड किन चीज को सिक्रीट करता है, ये मेलेटोनिन को सिक्रीट कर रहा है, या इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है, थायरोक्सिन को सिक्रीट कर रहा है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहा है। तो बच्चों पीनल ग्लैंड होता है वो आपका मेलेटोनिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे हमारा क्या होता है, नींद आता है, नींद का साइकिल चलता है, ठीक है ना। तो जब आपके जैसे रात होगा तो आपके मेलेटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, कि हाँ से, तो पीनल ग्लैंड से। और जैसे ही दिन होने लगेगा, जब आपके रोशनी आएगा आपके आंखों पे, तो ऑलरेडी मेलेटोनिक नामक हार्मोन, मेलेटोनिन का लेवल लो हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपके पीनल ग्लैंड रिलीज करना बंद कर देगा। तो मेलेटोनिक जो होता है आपके पीनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मेलेटोनिन रेगुलेट, बताओ अभी मैंने बताया कि जो मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस चीज को रेगुलेट कर रहा है, बताए किसको रेगुलेट कर रहा है, ये स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, डाइजेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है, मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि सोने और जागने का जो चक्र चला रहा है वो आपके मेलाटोनिन ही हार्मोन्स चला रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि थाइमस ग्लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर, बताओ थाइमस ग्लैंड किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, या एक्सक्रीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कि जो थाइमस ग्लैंड है वो किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जो थाइमस ग्लैंड होता है वो आपके इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इम्यूनिटी समझते हो ना, हाँ, जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है उसको जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन अफेक्ट कर देता है। तो जो आपके थाइमस ग्लैंड है ये आपके इम्यूनिटी के लिए क्या कहते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, बताओ जो आपके एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से होता है, बताओ ओवरी से हो रहा है, या किडनी से हो रहा है, या लीवर से हो रहा है, या आपका पेनक्रियास हो रहा है। तो भाई एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी कि फीमेल्स के ओवरी से, यानी कि ओवरी से जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका भी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस, बताओ जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये आपके मेल सेक्स हार्मोन है, समझिए होंगे कहाँ से होना है। तो ये आपके टेस्टिस से होता है प्रोड्यूस, यानी कि मेल में क्या है आपके टेस्टी है। टेस्टी कहाँ प्रेजेंट है? स्कॉटर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्कॉटर में प्रेजेंट है। और यही टेस्टी क्या रिलीज करे? आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना। मेल सेक्स हार्मोन का नाम से जानते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। अगला है कि हार्मोन्स रेगुलेट, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स किस चीज को रेगुलेट करता है बताओ? हार्मोन्स किस चीज को रेगुलेट कर रहा है? किसको रेगुलेट कर रहा है? बॉडी फंक्शंस को, बॉडी में ओनली डाइजेशन के लिए या ओनली ब्रीथिंग के लिए, ओनली ग्रोथ के लिए? बताओ ये जो हार्मोन्स होता है वो किसको रेगुलेट कर रहा है? किस चीज को लिए हार्मोन्स रेगुलेट कर रहा है भाई? हार्मोन्स हार्मोन जो रेगुलेट कर रहा है हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। किसको रेगुलेट कर रहे हैं? हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी फंक्शंस को जो रेगुलेट कर रहे हैं वो आपके हार्मोन्स ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि जो हार्मोन्स होता है वो तो समझ गए होंगे आप सब। बताइए अगला क्वेश्चन से आपका कि द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल, बताओ जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है, बताइए एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, बताइए किसको कंट्रोल कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम? क्या ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल कर रहा है, या ओनली डाइजेशन के लिए, या ओनली रेस्पिरेशन के लिए, या ओनली सर्कुलेशन के लिए? बताइए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किस चीज को कंट्रोल करता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर बताइए कि एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज को कंट्रोल करता है। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये आपको ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म रेट को क्या कहता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म रेट को जो कंट्रोल कर रहा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगला है कि जो द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड, बताओ हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। तो ब्लड की स्टडी को हम लोग हिमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। हार्ट की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो हम लोग स्टडी करते हैं ना इसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है किसका? तो एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड का आपको आज फाइनली 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका 50 आपका जो एमसीक्यू जो कि है पीवाईक्यू क्वेश्चन से पूछा गया है। और इसके बाद जो आपका जो 35 क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू है। और ये दोनों में से ही आपको 2026 एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सीनेट और सीपेट एग्जाम में। तो बच्चों आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप सब में से कोई भी बच्चों, आप सब में से कोई भी बच्चों यदि अभी तक नहीं ज्वाइन किए होंगे मेरे चैनल से, ठीक है ना, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को लगभग अभी तक जो कि 4 से 5 सॉरी 5 नहीं, कम से कम 8 चैप्टर का एमसीक्यू, 8 चैप्टर का आपका एमसीक्यू, एमसीक्यू इसके साथ साथ आपका पीवाईक्यू दोनों मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। और ये यदि आप लोग के जो भी बच्चों का जो वीडियो छूटा होगा तो आप मेरा वीडियो में जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 2026 का, और इस प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका जो है ना सारा क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितना मैं आपका जो एमसीक्यू लिया हूँ 2026 के टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग जाइए अच्छे से लगाइए कोचिंग, मौज से पढ़िए, मस्ती में रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रही, मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हैं तो, ठीक है ना।
मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को क्वेश्चन 100% रिजल्ट आएगा यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। और आएगा ही आएगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बंदा हूँ, मैं भी एग्जाम दिया हूँ 2-3 बार, तो मुझे पता है, मैं भी एक नर्स हूँ। तो आप सबको मैं वही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से करिए और पढ़िए, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना आप लोग को अच्छा लगे क्लास आज की तो, ठीक है ना। चलिए।